हेलो स्टूडेंट्स, एक बार पुनः आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल्स के ऊपर हार्दिक स्वागत है। अब तक हम जो कर रहे थे वो फर्स्ट लेसन्स के महत्वपूर्ण जो क्वेश्चंस है वो डिस्कशन किए थे हमने। आज इस लेसन्स को फिनिश करने जा रहे हैं आज हम, और फिनिशिंग करेंगे कुछ महत्वपूर्ण शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के रूप में। अब तक हमने जो इसके जो महत्वपूर्ण जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं या शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं 2 नंबर में 3 नंबर में, वो सब कुछ कर लिया था। आज हम जो इसके अंदर से जो एक एक नंबर्स के क्वेश्चन निकल के आते हैं उनके ऊपर डिस्कशन करेंगे, और वो जो क्वेश्चन है वो महत्वपूर्ण है अपकमिंग एग्जाम्स के लिए तुम्हारे लिए। और क्योंकि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की भूमिका है वो अब की बार बढ़ने वाली है। ठीक है, तो उस संदर्भ में 4-5 क्वेश्चन है, ज्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं होने वाली है, हल्का सा ही उसके अंदर छोटी छोटी चीजों के बारे में डिस्कशन करेंगे। इसके अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक्स निकल के आएगा वो है संसाधनों के संरक्षण का, संसाधन संरक्षण। इसके ऊपर डिस्कशन करते हुए हम चलेंगे पृथ्वी सम्मेलन के ऊपर भी। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि संसाधन संरक्षण क्या होता है। संरक्षण होता है किसी चीज को बचाए रखना, ठीक है, यानी कि संसाधनों को किस प्रकार से बचाए रखें। संसाधनों का संरक्षण से अभिप्राय संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग। विवेकपूर्ण उपयोग से अभिप्राय है कि हमारी जितनी आवश्यकता है उतना ही संसाधनों का हम उपयोग करें, उनके दुरुपयोग करने से बचें। ठीक है, जितना संभव हो उनका कुछ हद तक सदुपयोग करें, विवेकपूर्ण उपयोग करें, ताकि हमारी जो आवश्यकता है वो तो पूरी होती रहे, लेकिन आने वाले समय के लिए हमारी जो है आने वाली जो पीढ़ी है उसको भी वो संसाधन है वो मिलते रहे। ठीक है, तो इसी से एक चीज निकल के आती है वो है सतत पोषणीय विकास। सतत पोषणीय विकास की बात आती है। इस संकल्पना के ऊपर भी चर्चा करेंगे हम, सतत पोषणीय विकास। इसी से एक निकल के आता है पृथ्वी सम्मेलन। पृथ्वी सम्मेलन, ये 3 चीजें हैं। सबसे पहले संसाधन संरक्षण की बात हमने कर ली कि संसाधन संरक्षण से अभिप्राय संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग है, उनका दुरुपयोग है उसको कम करना, उनको बचाए रखना संसाधन संरक्षण कहलाता है। ठीक है, सतत पोषणीय विकास की बात करें तो सतत यानी कि लगातार पोषण होता रहे, पोषण करते हुए जो विकास किया जाता है, यानी कि संसाधनों का हमारी वर्तमान की जो मांग है और आने वाली जो पीढ़ियों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जो विकास करते हैं हम, तो वो क्या कहलाएगा, वो सतत पोषणीय विकास कहलाएगा। वर्तमान की जो आवश्यकता है हमको तो पूरा करना है, लेकिन हमें ये भी सोचना है कि जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उसके लिए भी वो संसाधन है वो बचे रहे, ताकि उनको भी विकास का समान अवसर हमारे समान अवसर मिलता रहे। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, वो सतत पोषणीय विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाएगा। पृथ्वी सम्मेलन के ऊपर आगे चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करें संसाधन संरक्षण की जो संकल्पना प्रस्तुत की थी वो 1968 के अंदर 1968 में पहली बार संसाधन संरक्षण की बात उभर कर सामने आई थी, और वो जो संकल्पना थी वो प्रस्तुत की थी कार्ल ऑफ रोम ने। कार्ल ऑफ रोम ने सबसे पहले ये कहा था कि संसाधनों के संरक्षण की हमें आवश्यकता है, क्योंकि जो संसाधन वो सीमित मात्रा में है और जिस प्रकार से हम उपयोग कर रहे हैं उनका, तो ऐसे उपयोग करते हैं तो कुछ समय के पश्चात वो समाप्त हो जाएंगे। तो सबसे पहले चिंता व्यक्त की थी क्लब ऑफ रोम ने। तो ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हो सकता है। इसके जस्ट 6 वर्ष के पश्चात 1974 में सुमेसर महोदय हुए हैं, सुमेसर, उनकी एक पुस्तक आई थी सॉरी, स्मॉल इज ब्यूटीफुल। ये पुस्तक आई थी सुमेसर महोदय की। उन्होंने अपनी पुस्तक के माध्यम से गांधी जी की जो विचारधारा थी संसाधनों के बारे में, उस विचारधारा को आगे बढ़ाया था। गांधी जी की विचारधारा क्या कहती है, गांधी जी की विचारधारा 2 बातों पर बल देती है। एक तो आवश्यकता और एक जो होता है लालच। गांधी जी ने इन 2 बातों पे जोर दिया कि मनुष्य की आवश्यकताएं हैं और मनुष्य का लालच है। तो उन्होंने कहा था कि हमारे पास मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन उसका लालच की पूर्ति करने के लिए हमारे पास नहीं है।
अर्थात उन्होंने कहा था कि हमारे पास मनुष्य का पेट भरने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं है। ये स्पष्ट कहा था गांधी जी ने संसाधनों के बारे में कि हमारे पास इतने संसाधन मौजूद है आज भी कि अगर मनुष्य अपनी केवल आवश्यकताओं की पूर्ति करता रहे तो वो कभी समाप्त नहीं होंगे। लेकिन कब समाप्त हो रहे हैं? जो अपनी आवश्यकताओं के साथ साथ वो अपने लालच की पूर्ति करता है, अपने पेट भरने के बजाय अपनी पेटी भरता है, स्टॉक करता है एक प्रकार से, तब वो संसाधन वो तेजी के साथ समाप्त हो रहे हैं। ठीक है, तो उन्हीं की जो विचारधारा थी गांधी जी की, उस विचारधारा को स्मेसर ने अपनी पुस्तक स्मॉल इज ब्यूटीफुल जो है उसके अंदर उसका आगे बढ़ाया, उसके ऊपर चर्चा की थी। ठीक है, इसके पश्चात 1987 में 1987 के अंदर एक रिपोर्ट आई थी जिसको बोला गया था ब्रुंडलैंड रिपोर्ट। ये रिपोर्ट आई थी ब्रुंडलैंड रिपोर्ट 1987 के अंदर। ये जो रिपोर्ट आई थी, इस रिपोर्ट को प्रस्तुत करने की जिम्मेवारी दी गई थी यूएन द्वारा, यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र ने नॉर्वे के जो पूर्व प्रधानमंत्री थे, नॉर्वे के पीएम थे, पूर्व पीएम जीएच ब्रुंडलैंड, इनकी अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया है, कमीशन बनाया, एक प्रकार से ये कह सकते हैं। नॉर्वे के पूर्व पीएम जो प्रधानमंत्री ब्रुंडलैंड की अध्यक्षता में यूएन ने, यूनाइटेड नेशन ने, और उसने अपनी एक रिपोर्ट प्रस्तुत की कब? 1987 के अंदर। इस रिपोर्ट का जो शीर्षक था वो था आवर कॉमन फ्यूचर। कॉमन फ्यूचर इस पुस्तक का शीर्षक था, और इसमें भी ये स्पष्ट कहा गया था, संसाधनों संरक्षण की बात की थी, और विशेष रूप से जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, सतत पोषणीय विकास की जो विचारधारा उभर कर सामने आई थी, तो वो इस रिपोर्ट के अंदर ही सबसे पहले चर्चा की थी कि हमें सतत पोषणीय विकास को, विचारधारा को अपनाना चाहिए, संसाधनों का वर्तमान मांग के साथ साथ भविष्य की पीढ़ी को ध्यान में रखते हुए उसका उपयोग करना चाहिए। उसने कहा था कि जो आवर कॉमन फ्यूचर, जो आने वाला जो भविष्य है वो हमारा साझा है, किसी एक व्यक्ति विशेष का उस आने वाले समय के ऊपर नियंत्रण नहीं है। ठीक है, तो पूरे विश्व के विभिन्न देशों का उसके ऊपर नियंत्रण रहने वाला है, लेकिन उस नियंत्रण को समझते हुए सबकी अपनी अपनी जिम्मेवारी है। ठीक है, तो संसाधनों के संरक्षण में सभी देश अपना सहयोग करें, उस बात पे इसने जोर दिया था। इसके पश्चात लगभग 5 वर्ष के पश्चात जून 1992 के अंदर प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ। पृथ्वी सम्मेलन, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ कि पृथ्वी को किस प्रकार से बचाया जाए, या संसाधनों के संरक्षण को कैसे बढ़ा दिया जाए, पर्यावरण को कैसे बचाया जाए, ग्लोबल वार्मिंग की जो समस्या है उससे कैसे बचाया जाए, पृथ्वी है तेजी के साथ गर्म हो रही है, यहाँ पे संसाधन समाप्त हो रहे हैं। इसके ऊपर एक सम्मेलन बुलाया गया जिसको प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहा गया था। ये सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? ये किया गया था रियो डी जेनेरो में, और ये जो है ये ब्राजील का एक शहर है, ब्राजील का एक शहर है रियो डी जेनेरियो, वहां पे इस प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया जून 1992 के अंदर। ठीक है, तो इसमें एक बात पे सहमति बनी थी जिसका नाम दिया गया था एजेंडा 21। 21 मुख्य बिंदुओं के ऊपर चर्चा की गई थी जिसमें ग्लोबल वार्मिंग की समस्या भी प्रमुख थी। तो इसमें से एजेंडा 21 उभर कर सामने आया था, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो रियो डी जेनेरियो ब्राजील के एक शहर में आयोजित किया गया था। ठीक है, तो इन चीजों के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। जैसे अकेला क्वेश्चन आ जाएगा, सतत पोषणीय विकास से आप क्या समझते हैं? सतत पोषणीय विकास यानी कि वर्तमान की आवश्यकता और भविष्य की पीढ़ी को ध्यान में रखते हुए जो विकास किया जाता है, सतत पोषणीय विकास। सबसे पहले संसाधन संरक्षण की संकल्पना किसने प्रस्तुत की? कार्ल फ्रॉम ने, कब? 1968 के अंदर। इसके पश्चात स्मॉल इज ब्यूटीफुल यानी कि सुमेसर की पुस्तक, ये पूछ लेगा सुमेसर की पुस्तक कौन सी थी? स्मॉल इज ब्यूटीफुल, या स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक की रचना किसने की? सुमेसर ने की थी, कब? 1974 में। इस
पुस्तक के अंदर उन्होंने किस बात पर बल दिया था? उन्होंने गांधी जी को विचार थे कि हमारे पास मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन लालच को पूरा करने के लिए नहीं है। यानी कि संसाधनों के संरक्षण से जुड़ी हुई गांधी जी को विचार थे, उनको ही आगे लेकर जाने का कार्य किया था सोमेश्वर महोदय ने अपनी पुस्तक स्मॉल इज ब्यूटीफुल के अंदर। इसके अतिरिक्त ब्रुकलिन रिपोर्ट है वो कब प्रकाशित की गई थी? 1987 के अंदर। उसका शीर्षक क्या था उसका रिपोर्ट का? उसका शीर्षक था आवर कॉमन फ्यूचर, यानी कि हमारा साझा भविष्य। इस शीर्षक के नाम से ये ब्रुकलिन रिपोर्ट आई थी, जिसके अध्यक्ष कह सकते हैं, जिस कमीशन की अध्यक्षता की थी वो नॉर्वे के पूर्व पीएम जीएच ब्रुकलिन थे। उनकी अध्यक्षता में यूएन ने ये रिपोर्ट है वो प्रकाशित की थी। इसके अतिरिक्त ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है, पृथ्वी सम्मेलन से संबंधित क्वेश्चन आता है कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था या कहाँ पे आयोजित किया गया था। ठीक है, तो यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आने की संभावना बन जाती है। इसके अतिरिक्त पिछले जो हमने सॉइल्स की थी, टाइप्स ऑफ सॉइल की थी, उसके अंदर एक क्वेश्चन आता था उत्खात भूमि के ऊपर। उत्खात भूमि, जिसको हम बैडलैंड भी कह सकते हैं। उत्खात भूमि किससे कहा जाता है? देखो, जल अपवाहित जल के द्वारा जो कोई भूमि काट छाट दी जाती है, ठीक है, जिसके ऊपर कृषि कर पाना संभव नहीं होता है, तो वो भूमि कहलाती है उत्खात भूमि या बैडलैंड कहलाती है। जिसके नालिकाओं के माध्यम से गड्ढे बन जाते हैं, जिसके ऊपर जुताई करना संभव नहीं होता है। ठीक है, तो वो भी इसमें से शॉर्ट एंड शॉर्ट टाइप क्वेश्चन बन जाता है। इसके अतिरिक्त जो पीछे हमने मिट्टी के टाइप्स किए थे, उसमें ब्लैक सॉइल की विशेषताएं या आयु के आधार पे हमने बात की थी जलोढ़ मिट्टी की विशेषताओं के बारे में, वहां से भी शॉर्ट क्वेश्चन बन जाता है। इसके अतिरिक्त संसाधनों के संरक्षण कैसे क्यों करने की आवश्यकता है? देखो, संसाधनों के संरक्षण की आवश्यकता तभी बल दिया था क्योंकि तेजी के साथ जनसंख्या बढ़ रही है, लेकिन संसाधन क्या सीमित है। एक तो सीमित मात्रा है संसाधनों की, एक इनका उपयोग है या इनकी जो डिमांड है वो तेजी के साथ बढ़ रही है। इनके बनने में काफी समय लगता है, यानी कि निर्माण जो अवधि होती है इनकी बहुत लंबी है, इसलिए ही इन संसाधनों के संरक्षण की बात की गई थी। ठीक है, तो इसमें से शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इनको 2-3 बार आप देखोगे, एक बार लिख के देखोगे, अच्छी प्रकार से समझोगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। तो फर्स्ट लेसन के अंदर इतना ही है। इसके अतिरिक्त और कोई फर्स्ट लेसन के अंदर कोई क्वेश्चन रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हो, उसके ऊपर और वीडियो उपलब्ध करा दी जाएगी। ठीक है, तो फर्स्ट लेसन हमारी तरफ से कंप्लीट। ये मान के चले कि इसके लगभग 4 से 5 वीडियो के माध्यम से हमने इसको आराम से करने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी क्वेरी है, कोई भी आपको डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।